नमस्कार वीएलई बंधुओं, आप लोगों ने एलएमएस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है। उसके सिवाय डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग में भी आप लोग गए हैं और कुछ जगहों पर भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग होनी बाकी है। वहां पर आपको कई ऑपरेशनल इश्यूज जो हैं, किस तरह से काम करना, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। काफी वीडियोस यूट्यूब पे हमने पोस्ट किया है जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में हमने बताया है। आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं वो है वीएलई डैशबोर्ड। एक वीएलई को या सुपरवाइजर लेवल 1 को अपने डैशबोर्ड की सही जानकारी होनी चाहिए। उसकी जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब वीएलई डैशबोर्ड से माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। वीएलई डैशबोर्ड के माध्यम से एरिया असाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है और स्टेटस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जहां तक एक वीएलई या सुपरवाइजर लेवल 1 का सिलेक्शन या उसके असाइनमेंट का काम है कि उसको कौन सा इलाका दिया गया। जैसे अर्बन एरिया में एक वीएलई को या सुपरवाइजर लेवल 1 को एक आईवी यूनिट दिया जाता है। उसी प्रकार से रूरल एरिया या ग्रामीण इलाके में एक वीएलई या एक सुपरवाइजर लेवल 1 को एक ग्राम पंचायत दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में जहां ग्राम पंचायत नहीं है वहां एक आर्टिफिशियल ग्राम पंचायत बनाया गया जिसको क्लस्टर ऑफ विलेजेस कहते हैं, जिसके अंदर जो इन्यूमरेशन एरिया फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज ही होता है। जहां बड़े विलेज होंगे उस विलेज को तोड़ने की प्रक्रिया है। अब जब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जो वीएलई है या सुपरवाइजर लेवल 1 है उसका जो इलाका है उसको कौन सी आईवी यूनिट दी जाएगी या कौन सा ग्राम पंचायत दिया जाएगा, ये सेंट्रली किया जाता है बेस्ड ऑन कि क्या रिकमेंडेशन फील्ड से जो सीएससी की जो डिस्ट्रिक्ट टीम है या स्टेट टीम है वो क्या रिकमेंडेशन की है एक तय पैमाने पे। उसके बेसिस पे एक वीएलई को जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कर ली है और एग्जामिनेशन पास कर गए हैं और उस इलाके के हैं उनको वो आईवी यूनिट या ग्राम पंचायत दिया जाता है। इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इन्यूमरेटर है वो किस गांव में या एक आईवी यूनिट के अंदर कौन सा यूएफएस ब्लॉक कौन सा इन्यूमरेटर करेगा वो वीएलई डिसाइड करेगा या सुपरवाइजर लेवल 1 डिसाइड करेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे कि एरिया असाइनमेंट कहां पर और कैसे करते हैं। क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा वो अर्बन इलाके के लिए है, तो हम यहाँ पर आईवी यूनिट और यूएफएस ब्लॉक को समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी वही चीज है। एक जो खास बात है, यूएफएस ब्लॉक बहुत बड़ा नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा बड़े हाउस होल्ड नहीं होते। जनरली 150 से के आसपास होते हैं, उससे कम ही होते हैं। क्योंकि पुराने जमाने का डेटा है तो हो सकता है कि कई जगहों पे यूएफएस ब्लॉक में 150 के जगह 200, 250, 300 घर भी हो या स्ट्रक्चर्स हो, तो आपको एक अनुमान लगाना है और बताना, इसके बारे में हम बताएंगे। एक जो खास बात है कि कैसे एक इन्यूमरेटर को आप असाइन करेंगे इलाका, कैसे डी असाइन करेंगे उसे, फिर एक नया इलाका देंगे, उसको हम लोग समझाएंगे। आपका जो इन्यूमरेशन हो रहा है उसकी क्या स्टेटस है, आपके किस इन्यूमरेटर ने कितना काम किया है, उसमें से आपने कितना अप्रूव किया है, रिजेक्ट किया है या कितना पेंडिंग फॉर सुपरवाइजर लेवल 1 है, वो उसकी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड के माध्यम से मिल सकती है। इसके सिवाय डाउनलोड सेक्शन है। अभी का जो डाउनलोड सेक्शन हम दिखाएंगे उसमें एक सर्टेन थिंग है जिसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं। बाकी जब हम उस वीडियो के उस पार्ट में आएंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम वीएलई डैशबोर्ड को देखना चालू करते हैं। वीएलई अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ अपने वीएलई डैशबोर्ड पे दिए हुए यूआरएल पे जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख पाएंगे कि आपके कितने इन्यूमरेटर्स हैं और उन इन्यूमरेटर्स में से कितनों को आपने असाइन किया है। जब आप शुरू में लॉगिन करेंगे तो आपके पास इन्यूमरेटर्स नॉट असाइंड में आएगा, पांचों के पांचों नॉट असाइंड में आएंगे और जो असाइंड हो चुके हैं वो 0 होंगे। ये जो वीएलई अभी देख रहे हैं हम लोग, ये एक टेस्ट आईडी है और टेस्ट आईडी में 4 लोगों को हमने असाइन कर दिया है इलाका, एक को नहीं किया है। तो हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से उसको असाइन करते हैं, किसको कैसे डी असाइन करते हैं और उसको फिर नए देते हैं। ये जो डैशबोर्ड है ये अर्बन इलाके का है जहां आईवी यूनिट और यूएफएस ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। एक वीएलई को एक आईवी यूनिट दिया जाएगा जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 यूएफएस ब्लॉक होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 25 यूएफएस ब्लॉक है और आपके पास 5 इन्यूमरेटर हैं, तो सबसे पहले एक इन्यूमरेटर को आप एक यूएफएस ब्लॉक देंगे। यूएफएस ब्लॉक का मतलब होता है अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक। वीएलई को
एक IV यूनिट मैप मिलेगा जो डाउनलोड सेक्शन में होगा, अन्यथा वो स्टेट हेड के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अनुरोध कर सकते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। UFS मैप जो है, जो IV यूनिट मैप है, उस मैप का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा UFS ब्लॉक की क्या बाउंड्री है, यूनिमीटर को आप दे रहे हैं उसको कौन सा इलाका उस समय कवर करना है। तो मान लीजिए कि एक IV यूनिट है, जैसे कि एक VLE को एक IV यूनिट मिली है, उसके पास 20 से 25 या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 25 UFS ब्लॉक हैं, उसके पास 5 यूनिमीटर हैं, तो वो शुरू में 25 में से 5 UFS ब्लॉक अपने 5 यूनिमीटर को असाइन करेगा। काम जैसे जैसे एक UFS ब्लॉक का खत्म होता चला जाएगा, जैसे ही एक UFS ब्लॉक का काम खत्म होगा उस यूनिमीटर को वो डी असाइन करेंगे और डी असाइन करने के बाद उसको एक नया UFS ब्लॉक देंगे। इस तरीके से अगर 5 यूनिमीटर है, 25 UFS ब्लॉक हैं, तो हर यूनिमीटर को 5-5 UFS ब्लॉक मिल सकता है। अगर कोई स्लो है, कोई फास्ट है, तो एक यूनिमीटर कोई 5 से ज़्यादा करेगा, कोई 5 से कम करेगा और इस तरह से अपने इलाके को एक VLE ख़त्म कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस IV यूनिट के अंदर 17 UFS ब्लॉक हैं और 5 यूनिमीटर हैं, तो तकरीबन 2 ऐसे यूनिमीटर होंगे जो 4 करेंगे, बाकी जो 3 हैं वो 3-3 करेंगे। इस तरह से 17 UFS ब्लॉक कवर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड है वो 170 है, चूँकि आपने किसी एक को अलॉट किया होगा और उसको 170 हाउस होल्ड दिए होंगे। जनरली एक UFS ब्लॉक के अंदर 120-130 हाउस होल्ड हुआ करते थे 2012-17 के बीच में। तो इस वक्त हो सकता है वहाँ पर हाउस होल्ड बढ़ गए हों, वहाँ स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, दुकानें बढ़ गई हों, तो हो सकता है 150 हो गए हों एक UFS ब्लॉक में, 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं। तो एक यूनिमीटर को ये पता होना चाहिए वो कितना है उस UFS ब्लॉक में, और VLE को पता होना चाहिए, ताकि वो जब अलॉट कर रहा है तो उतने हाउस होल्ड उसको सही तरीके से अलॉट कर सके। इसके बारे में हम उस पोजीशन पे जब आएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर और डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं कि कितने रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर कैटेगरी में काम हो चुका है। यहाँ पर 0-0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ EC हाउस होल्ड के स्टेटस क्या है, कितने सुपरवाइजर लेवल 1 ने अप्रूव किया, कितने रिजेक्ट किया, कितने पेंडिंग हैं अप्रूवल के लिए या एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। चूंकि कार्य नहीं हुआ है तो इसलिए अभी 0-0 दिखाया जा रहा है। यहाँ पर यूनिमीटर यूजर्स का एक लिस्ट है जिसको यूजर लिस्ट कहते हैं। जब VLE यूजर लिस्ट पे क्लिक करता है तो उसको इस तरह का स्क्रीन खुलता है। चूंकि ये टेस्ट आईडी है, टेस्ट आईडी में आपको नाम यूनिमीटर 3, यूनम 4 इस तरह से दिख रहा है। जो असली में यूनिमीटर होगा उसका जो नाम होगा आपके इलाके में, उसका नाम आएगा, उसका ईमेल आईडी आएगा, उसका फ़ोन नंबर आएगा। ज़्यादातर जगहों पे ईमेल आईडी करेक्ट होगी, कुछ जगहों पे हो सकता है डमी ईमेल आईडी हो, क्योंकि कई जगहों पे ईमेल आईडी सही तरीके से नहीं रजिस्टर की गई है VLE के माध्यम से या सुपरवाइजर लेवल 1 के माध्यम से, तो वो ईमेल आईडी हो सकता है कि थोड़ा सही ना हो। लेकिन फ़ोन नंबर हर केस में सही होगा, क्योंकि और मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से वेरीफाई किया गया है, तो मोबाइल नंबर का सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी डेटा आया है OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन होके वो वही नंबर है। लेकिन अगर इस नंबर में आपको कोई दिक्कत है, अगर उस यूनिमीटर के पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसको तुरंत ही सेंट्रल टीम और स्टेट टीम को आपको इन्फॉर्म करना होगा ताकि इसको एडिट किया जा सके। आप ये देख पा रहे हैं कि यूनिम 4 के पास 50 हाउस होल्ड है लॉकेटेड, उसने भी काम स्टार्ट नहीं, इसलिए कंप्लीटेड हाउस होल्ड 0 है। पेंडिंग हाउस होल्ड अभी 50 है क्योंकि उसको 50 अलॉट किया गया था और उसने भी काम नहीं किया, तो 50 है। उसको जो IV यूनिट है, ये जो VLE को मिला है वो IV यूनिट 4 है, और जो इसका UFS ब्लॉक यूनम 4 को मिला है वो UFS ब्लॉक नंबर 4 है। यूनम 3 के पास जो UFS ब्लॉक है वो 6 नंबर का है। उसमें पिन कोड इन चुके इनका असाइन किया जा चुका है, तो इनमें पिन कोड और उसके बाउंड्रीज भी हैं। जैसे अभी इस वक्त नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में आप देख रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, इसको हम आगे बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आप किसी भी न्यूमरेटर को एक्टिव से इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनएक्टिव करेंगे तो आपको रिमार्क डालना होगा कि क्यों आप उसको इनएक्टिव कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैब है इस वक्त वो है एरिया अलॉटमेंट का शुरू में, क्योंकि यहाँ पर आप आके एरिया अलॉट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जो एलोकेटेड हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। आपको अगर कोई इलाका किसी को नया देना है और उसको पहले से
कोई भी इलाका असाइंड नहीं है तो वो न्यू अलॉटमेंट में आएगा। अगर आप किसी को उसका इलाका अपने काम खत्म कर लिया, 50 के 50 घर खत्म कर लिए, तो उसके बाद उसको डी असाइन कर सकते हैं और एक नए यूनिमेटर को, उस यूनिमेटर को एक नया इलाका दे सकते हैं। अगर किसी कारण से वो यूनिमेटर सिस्टम से बाहर जा चुका है तो उसको डीएक्टिवेट करिए ताकि वो यूएफएस ब्लॉक फ्री हो जाए और वहां पर आप दूसरे किसी यूनिमेटर को आप असाइन कर सकते हैं। तो पहले डी असाइन करेंगे फिर असाइन करेंगे। जब आप असाइन करने आते हैं न्यू एरिया में किसी को असाइन करते हैं तो ये चूंकि अर्बन इलाके का है इसलिए सिर्फ अर्बन का ऑप्शन आ रहा है और ये टाउन कराईकाल आएगा आपको। उसके बाद जब आप आईवी यूनिट पे क्लिक करेंगे तो जो आईवी यूनिट आपको दिया गया है, जो आईवी यूनिट 04 था, वो आएगा। उसके बाद आप यूएफएस ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जो उसको आप देना चाहते हैं यूनिमेटर को। फिर आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपने भी यहाँ पर दिखाया नहीं, ड्रॉप डाउन से आपको यूएफएस ब्लॉक नंबर 02 सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद आप वार्ड में आएंगे, ये बहुत ही क्रिटिकल है। वार्ड का नाम सिलेक्ट होगा, जैसे आपका कुथुकुलम है तो आप कुथुकुलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार आईवी यूनिट में वार्ड्स नहीं होंगे। जब वो वार्ड्स नहीं होंगे तो अभी थोड़े से देर में आपको हम बताएंगे कि उस केस में क्या करना है। जहाँ पर यूएफएस ब्लॉक के अंदर वार्ड है हम उस वार्ड नंबर को डालेंगे। अगर उस यूएफएस ब्लॉक में कुछ इलाके में या पूरे में अगर कोई वार्ड नहीं है तो टाउन एज अ वार्ड को हम डालेंगे, जिसका ऑप्शन अभी आपको थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कराईकाल एज AW, तिरुमलई रयानपट्टिनम AW दिखा रहा है। ये उस जिले में जो टाउन्स हैं वो हैं और AW का मतलब होता है एज वार्ड। सो कराईकाल टाउन का नाम है, चूंकि वहां पर कोई वार्ड नहीं है तो आप कराईकाल AW को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कराईकाल टाउन का केस है। अभी आपने जो वार्ड सेलेक्ट किया है थालाथेरू है, क्योंकि आपको जानकारी है कि ये जो यूएफएस ब्लॉक है वहां पर जो वार्ड है उसका नाम थालाथेरू है। उसी प्रकार से आप पिन कोड की सिलेक्शन कर सकते हैं और आपके शहर में जो भी पिन कोड्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपको जो उस यूएफएस ब्लॉक में जो पिन कोड अवेलेबल है आप एक या एक से ज़्यादा पिन कोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पिन कोड नंबर अगर आपको पता है आप लिखना चालू करेंगे तो स्वतः ही वो आ जाएगा, कि हो सकता है ड्रॉप डाउन में बहुत सारे पिन कोड हों। इस तरह से आप पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड आपने जो सिलेक्ट किया है वो 609604 है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोटल हाउस होल्ड। जो यूएफएस ब्लॉक मिला है, आपके पास एक आईवी यूनिट है सुपरवाइजर के पास या वीएलई के पास, उसके अंदर 20 से 25 हो सकते हैं यूएफएस ब्लॉक। इस केस में 17 यूएफएस ब्लॉक थे। अब हम उस यूएफएस ब्लॉक की बात कर रहे हैं जो हम असाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये डालना कि कितने हाउस होल्ड या स्ट्रक्चर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो आप डालेंगे आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वहाँ 150 घर है या स्ट्रक्चर है या क्या है। 500 अगर आप डालते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि वहाँ अगर 500 हाउस होल्ड नहीं हुए तो आपका सर्वे इनकम्प्लीट दिखता रहेगा। उसी पर अब जैसे अगर आपको लगता है कि वहाँ 200 हाउस होल्ड स्ट्रक्चर है तो आप 200 डालें। यहाँ पर 4 डायरेक्शन दिए गए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये मॉसपी जो मिनिस्ट्री है उसका शेड्यूल बी होता है। शेड्यूल बी के हिसाब से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कॉर्नर मिलते हैं। अगर जहाँ भी हमें शेड्यूल बी मिला है तो वहाँ पर ये ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा आपको। अगर वो नहीं हमें प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर ये खाली आएगा और आपके जब इन्यूमरेटर एप्लीकेशन में जाएंगे तो इन्यूमरेटर को वहाँ नॉट एप्लीकेबल या N/A दिखेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे जाके उस जो यूएफएस ब्लॉक है उस यूएफएस ब्लॉक को आप किस इन्यूमरेटर को देते हैं उस इन्यूमरेटर को आपको सेलेक्ट करना है। आपने इन्यूमरेटर 1 जो अभी कहीं असाइन नहीं था उसको आपने असाइन किया है और आप ये सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको आएगा एरिया हैज़ बीन सक्सेसफुली असाइंड। और उसके बाद आप के यूजर लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्यूमरेटर 1 को आपने अलॉट किया है यूएफएस ब्लॉक 02 और उसको आपने 200 हाउस होल्ड असाइन किए हैं और उसकी स्टेटस एक्टिव हो गई है। जब आप डी असाइन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो डी असाइन अलॉटमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे लोगों का लिस्ट आ जाएगा जिसको इस वक्त अलॉटेड है।
अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक डी असाइन करने का और टर्मिनेट करने का। डी असाइन आप उसको करते जिन्होंने अपना कार्य कर लिया है और आप उसको नए इलाके देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्यूमरेटर आपके यहाँ से जा चुका है, अब वो काम नहीं कर रहा है या आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आप उसको टर्मिनेट करेंगे। अगर आप किसी एक खास को सेलेक्ट करके असाइन या डी असाइन करना चाहते हैं तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन आता है सर्च का। सर्च में अगर आप डालेंगे उसका नाम तो सिर्फ वही आएगा, आप वहां से उसको डी असाइन या टर्मिनेट कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पास कुछ ही इन्यूमरेटर होंगे और यूएफएस ब्लॉक ज़्यादा होंगे, तो एक इन्यूमरेटर पहले एक यूएफएस ब्लॉक खत्म करेगा, उसको आप डी असाइन करेंगे, उसको फिर एक नया यूएफएस ब्लॉक असाइन करेंगे। उसके लिए आपको डी असाइन करने के पहले ये देखना है कि उसने अपने जैसे 200 घर उसको असाइन किया था, उसने 200 घर कर लिए हैं। अगर वहाँ 190 ही था तो वो 190 ही कर पाएगा, अगर वहाँ 210 है तो उसको 210 कवर कर लेंगे। आपको ये देखना है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब आप आश्वस्त हैं कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है तभी उसको डी असाइन करें, वरना कवरेज का इशू आएगा जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस उपलब्ध हैं। जब आप किसी को डी असाइन करते हैं तो आपको ये ऑप्शन आएगा कि क्या आप आश्वस्त हैं। अगर आप आश्वस्त हैं तो ओके दबाइए, तो वो फिर डी असाइन हो जाएगा और आपको ये मैसेज आएगा एरिया हैज बीन डी असाइंड सक्सेसफुली। फिर आप उसको एक नया अलॉटमेंट कर सकते हैं। हम लोग इस वक्त आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर आईवी यूनिट या यूएफएस ब्लॉक के अंदर कोई भी वार्ड नहीं है, वहाँ पर वार्ड नहीं बना है, म्युनिसिपल का वार्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी का वार्ड नहीं बना है, तो आप जो टाउन आपका है उस टाउन को, जैसे कराईकाल आपका टाउन है तो कराईकाल AW को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है, अगर आपका कराईकाल टाउन है, आप तिरुमलाई पट्टनम को AW को सिलेक्ट करते हैं, ये गलत है। आपको कराईकाल AW ही सिलेक्ट करना है। हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं, अगर आप गलत हाउस होल्ड डाल देते हैं 1000 जैसे, तो उसको वो लेगा ही नहीं, क्योंकि 1000 हाउस होल्ड एक यूएफएस ब्लॉक के अंदर नहीं होगा। लेकिन आपको ये आश्वस्त होना है कि कितने हाउस होल्ड हैं। अगर वहाँ 200 हैं, 250 हैं तो सही जानकारी दें, अन्यथा भविष्य में आपको और CCSPV को परेशानी हो सकती है। जो यहाँ आप मैसेज देख रहे हैं कि एक यूएफएस ब्लॉक में मैक्सिमम हम सिर्फ 500 घर ही असाइन कर सकते हैं। यहाँ मैसेज आता है आपको यू कैन असाइन मैक्सिमम 500 हाउस होल्ड्स। तो आपने यहाँ पर आपको लगता है कि 300 घर है तो आप वहाँ 300 हाउस होल्ड आप डालते हैं और उसके बाद बाकी का प्रक्रिया जैसे बताया गया है आप उसको उस तरह से फॉलो करते हैं। एक ईसी हाउस लिस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ दर्शा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पता चला है किस इन्यूमरेटर आईडी ने कौन सा घर खत्म किया है, वो किस कैटेगरी का है, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, अदर्स में है, और उसको कितना टाइम लगा उस कार्य को करने को, और उसके बाद आपने उसको अप्रूव किया है या रिजेक्ट किया, उसका अप्रूवल स्टेटस यहाँ पर पता चलेगा। आप लिस्टिंग में जाके क्लिक करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कितने असाइंड है, कितने पेंडिंग है, कितने कंप्लीट हो चुके हैं। एक ईसी हाउस रिजल्ट्स का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जो इन्यूमरेटर है वो कितना काम किया है वो आपकी जानकारी यहाँ प्राप्त होगी। उसमें से आपने कितना एक्सेप्ट किया है, कितना रिजेक्ट किया है, और उसमें से कितने पेंडिंग हैं। आप वीएलई ने अपने इन्यूमरेटर के कितने कार्यों को अभी तक अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया है उसकी स्टेटस पता चलती है। डाउनलोड का एक सेक्शन है, यहाँ का डाउनलोड का सेक्शन थोड़ा पुराना है, दिखाया जा रहा है। एक ऑथराइजेशन का है जहाँ आपको एक जनरल ऑथराइजेशन लेटर है वो मिलेगा। आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आपको LMS पोर्टल से ही मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिलेगी, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ये हटाया जा रहा है। उसके सिवा आपको यूट्यूब वीडियो जो है लर्निंग के उसके लिंक्स मिल सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में और हिंदी में, वो आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, क्लिक करने पे वो डाउनलोड होगा। इसके सिवाय आपको आईवी यूनिट मैप का ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आईवी यूनिट मैप आपका डाउनलोड हो जाएगा। अन्यथा आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से या स्टेट हेड के माध्यम से या सेंट्रली जो ईमेल आईडी है hns.ec@csc.gov.in पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आईवी यूनिट का मैप
आपको मुहैया कराया जाएगा। आईवी यूनिट का मैप आपके पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कारण ही आपको पता चलेगा कि आपकी आईवी यूनिट मैप के कौन कौन से यूएफएस ब्लॉक कहाँ पर हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं और कैसे सेपरेटेड है, ताकि जो आपका इन्यूमरेटर है वो अपने ही यूएफएस ब्लॉक में कार्य करे, ना कि किसी दूसरे के यूएफएस ब्लॉक में जाके काम करे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको वीएलई डैशबोर्ड की काफ़ी जानकारी हो गई होगी। हम रूरल इलाके के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अन्यथा इस वीडियो के अंदर यानी कि जो आईवी यूनिट मैप है वो ग्राम पंचायत हो जाएगा और यूएफएस ब्लॉक है वो विलेज हो जाएगा। अन्यथा बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। धन्यवाद।